जिससे आप मर्द की तरफ से जो जहेज़ के पैसे औरत को दिए जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हिसाब से होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, मैरिज दो किस्म की हैं। मैरिज लॉन्ग टर्म मैरिज एंड शॉर्ट टर्म मैरिज। शॉर्ट टर्म मैरिज में डिफरेंट हैं, औ मामलकत भी है, उसको मुता भी है, और हनफियों के नज़दीक मुअक्कत भी है। तो इसलिए मैरिज मुअक्कत हो गई या मैरिज मुता हो गई या मैरिज मामलकत हो गई या इसी तरीके से मैरिज दायमी हो गई। तो इस चीज़ को समझिए, जो मैरिज दायमी की जो महर है वो कुरान ने जो बताया है वो है अन उनकी हक इहदबनतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। 8 साल की कमाई जो है वो औरत को महर में देना लाजमी है। फ़इन अतमम ताशरन फ़मिन इंदिक, अगर वो मर्द 10 साल की कमाई अपनी औरत बीवी को देगा तो ये सबसे अच्छा अमल है। ये है मैरिज दायमी का हक महर। और मैरिज दायमी का हक महर फ़ातिमी जो है, जो मौला कायनात ने नबीजुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अदा किया था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस वक़्त पूछा, या अली आपके पास क्या कुछ है? हमारा कि ये सब कुछ है, हमारा ये सिर्फ ये ज़रूरत का सामान रखिए, बाकी सारा जाकर बेचिए, उसकी आमदन, उसकी सारी की सारी अर्निंग लाके हक महर में नबीजुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अदा कीजिए। इस चीज़ को समझिए। अगर महर फ़ातिमी अगर आप तसव्वुर करते हो तो मर्द के पास माल ज़रूरिया के अलावा बाकी सारा का सारा माल औरत को महर में देना ज़रूरी है। और कुरानी महर को अगर आप देखते हो तो उसमें ये है कि अन उनकी हक इहदबनतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। 8 साल की मजदूरी या 8 साल की कमाई सारी की सारी औरत को हर हक महर में देना ज़रूरी है। और अगर 10 साल की फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, अगर 10 साल की महर की आमदन जो है वो अगर महर में देगा तो सबसे अच्छा अमल है। अब बात आ जाती है व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। बाज़ नासमझ लोग जो हैं वो इस आयत को पेश करते हैं। देखिए, व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, जो ये आयत है ये है शॉर्ट टर्म मैरिज के लिए। शॉर्ट टर्म मैरिज के लिए ये आयत आई है कि आपने अगर अपने जो टाइम आपने ख़रीदा है उसको आपने अगर देना है, वो कितना देना है? वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, इतना दीजिए, और देना भी लाजमी है, इतना दीजिए कि औरत खुश हो जाए। यानी कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि औरत या औरत वालों से कुछ लेना है। हमें हर जगह ये कहा गया कि औरत को अदा करना है। तो औरत को अदा करने का नाम कितना देना है? वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। इसको अगर समझेंगे आप तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म मैरिज में, शॉर्ट टर्म मैरिज के लिए खा वो मामलकत है, जैसा औ मामलकत ईमानुकुम में है, खा वो निकाह मुअक्कत में है, खा वो निकाह मामलकत ईमानुकुम का है, खा वो निकाह मुअक्कत है। तो इसमें यह है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है, हम फ़ातिमी इंसानी ह्यूमन स्कूल ऑफ थॉट जिसे है, जैसे मामलकत जिसमें चंद थोड़ा सा वक़्त ख़रीद लिया जाता है उसमें, या इस तरीके से जाफरिया में जो है जिसे कहा जाता है निकाहे मुता कहा जाता है, जिसमें थोड़ा सा वक़्त ख़रीद लिया जाता है रज़ामंदी के साथ, और जिसे हनफी और शाफ़ी में कहा जाता है इसे थोड़ा सा वक़्त ख़रीद लिया जाता है, जिसे कहते हैं मुअक्कत। तो निकाह मुअक्कत में भी जो है वह आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला मुराद होगा। इतने पैसे औरत को देना ज़रूरी है जिससे वो खुश हो जाए। अगर किसी औरत के पास पैसे नहीं हैं और वो खाने से मजबूर है, और वो अगर किसी के साथ अपना वक़्त सेल करके इजाब कबूल निकाह करके अगर पैसे हासिल करती है तो इसका कुरान इसकी इजाज़त देता है, और उसकी आयत है व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि उसे इतने पैसे दे दो ताकि वो खुश हो जाए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों को मत मिलाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म मैरिज, शॉर्ट टर्म मैरिज। जब रब्बुल आलमीन ने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो वाज़े समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म मैरिज की जो आमदन
लॉन्ग टर्म मैरिज की जो आपका महर है, जो आपने अदा करना है औरत को, वो कितना है? 8 साल की आमदन, 8 साल की उजरत लाजमी है। और अगर 10 साल की आमदन उजरत अगर आप दे देते हैं तो वो सबसे अच्छा अमल है। ठीक है, बी विद अस, डेविड एरियल रिसर्चर।